नमस्कार मित्रों, शिक्षक साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा महात्मा गांधी के विषय में चल रहा था, आज हम उनकी एक महत्वपूर्ण जो है उनकी रचना कह लें, वर्धा योजना के विषय में उन्होंने बताया था। वर्धा योजना एक्चुअली क्या है, 1931 में उन्होंने इस पर जो है, जब वे जेल में बंद थे उस समय उन्होंने इस पर विचार किया था कि अगर हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमें बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित करना है, उसकी योजना की आवश्यकता पड़ेगी। तो खाली समय में उन्होंने उस जेल में ही, यरौदा जेल था, उस जेल में ही उन्होंने जो है वर्धा योजना की कल्पना की और उसके विषय में आज हम पढ़ते हैं, जो शिक्षा में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्धा योजना 1931 में गांधी जी ने ये वर्धा योजना के विषय में बताया था। तो उसके 20 पॉइंट हैं दोस्तों, मुख्य पॉइंट वो देख लेते हैं। पहला है, लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मत था। दूसरा है, उनके और अध्यापक के कार्य को शिक्षा का भाग माना जाना चाहिए। जो पढ़ाई के समय जो शिक्षक कार्य कर रहा है और जो छात्र कार्य कर रहा है, उन दोनों के कार्य को पढ़ाई का ही एक भाग माना जाना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक लड़के और लड़की के रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। लड़के और लड़की की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देना चाहिए। चौथा है, बच्चे को हर तरह और प्रक्रिया से जाने, बच्चों को हर तरीके से जाने, बच्चे के विषय में जानकारी लें। पांचवा, जितना सक्षम हो उन्हें सामान्य ज्ञान से परिचित करें। उन्हें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से परिचित होना जरूरी है। पाठ्यक्रम में जो है वो तो पढ़ाइए ही, लेकिन जनरल नॉलेज बच्चों को होना चाहिए। छठवा है, बच्चों को लिखना सीखने से पहले भौगोलिक आकृतियों को आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षित करें। लिखना, जो छोटे बच्चे हैं उनको लिखना सीखने से पहले जो जियोग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल जो आकृतियाँ होती हैं, उससे बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें। सातवां है, बच्चे को लिखना सीखने से पहले पढ़ना सीखना आना चाहिए। लिखना बच्चे को बाद में सिखाएं, उन्हें पहले पढ़ने के लिए, उच्चारण के लिए प्रेरित करना चाहिए। आठवां है, इस पद्धति और मुंह के वाचन से बच्चों को 8 साल की उम्र से पहले बहुत कुछ सीख मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है। नौवां है, बच्चों को कुछ भी सीखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। 10वां है, बच्चों को जो सीख रहा है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए। जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो, बच्चों को वही सिखाए। 11वां, बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से सभी शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा उस समय गांधी जी कहते थे, जो कि बहुत ही सही बात है। क्योंकि जो विचार बच्चे मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो सीखी हुई भाषा में वो लोग नहीं कर पाते हैं। 12वां, प्रत्येक भारतीय बच्चे को हिंदुस्तानी को पहले राष्ट्रीय भाषा के रूप में सीखना चाहिए। उस समय एक हिंदुस्तानी शब्द प्रचलित था, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों शब्द आते हैं, इसलिए इसको हिंदुस्तानी भाषा उस समय, अब तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है हिंदी को प्रतिष्ठापित करने की बातें चल रही हैं। लेकिन उस समय, क्योंकि उस समय जो है हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी, इसलिए राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदुस्तानी भाषा का एक शब्द का चलन हुआ था कि कुछ भी सीखना है बच्चे को तो ये हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान उसे होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। 13वां, बच्चे के शिक्षा का दूसरा चरण 11 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक चलता है। जब बच्चा 11 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उस समय शिक्षा का दूसरा चरण चलता है। 15, बच्चे को अपने भविष्य के जीवन की तैयारी के रूप में कुछ व्यवसाय सीखना चाहिए। पहले जो है गांधी जी ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसे कुछ हुनर आना चाहिए,
उसे कुछ व्यवसाय की भी जानकारी होनी चाहिए जो उसके भविष्य में जीवन यापन में उसके काम आए। 17वां है, एक लड़का या 16 साल की लड़की को सिलाई, उस समय ज़्यादा प्रचलित था, सिलाई और खाना पकाने के बारे में पता होना चाहिए। लड़का हो या लड़की उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसे सिलाई और खाना पकाने के विषय में पता होना चाहिए। 18वां, एक युवक या महिला को अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसी उसकी इच्छा है, जिसमें उसकी रुचि है और जैसे उसकी परिस्थिति है, उसके अनुरूप उसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और 19वां है, शिक्षा के लिए विशाल और महंगी इमारतों की ज़रूरत नहीं। उस समय गांधी जी ने सोचा था कि अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो विशाल और महंगी इमारतों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि विशाल और महंगी इमारतों में ही शिक्षा ग्रहण किया जाता है। और 20वां है, अंग्रेजी सिर्फ भाषा के रूप में शामिल होनी चाहिए। उस समय शिक्षा जो है, शिक्षा में अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में ही मान्यता देने की गांधी जी ने वकालत की थी, क्योंकि हमारी मातृभाषा या कह लें राष्ट्रभाषा उस समय हिंदी होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मत था। और जो अंग्रेजी भाषा है ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचलित था। तो दोस्तों ये वर्धा योजना के कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इसके संचालन के लिए गांधी जी ने क्या किया, थोड़ा मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। अपने सम्मेलन में यह संकल्प किया गया कि बच्चों को 7 साल तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। हर शिक्षा को कुछ बुनियादी शिल्प पढ़ाना चाहिए, कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ानी चाहिए बच्चों को। शिक्षा के खर्च को स्कूल में उत्पादन की बिक्री को पूरा किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने 2 दिसंबर 1937 को अपनी पहली रिपोर्ट में बुनियादी सिद्धांतों, उद्देश्यों और संगठनों पर प्रकाश डाला। 1940 में अपनी दूसरी रिपोर्ट में इस समिति ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुर में अपने सत्र में इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया था और जाकिर हुसैन समिति के बाद बीजी की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया। खैर, मूल शिक्षा की समीक्षा करने के लिए यह समिति इस समिति ने इसे सॉर्जेंट योजना से जोड़ा था। अंतिम रूप में गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा की योजना के बुनियादी सिद्धांत अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, शिल्प के माध्यम से शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, आत्मनिर्भरता, शिक्षित जीवन के साथ जुड़ी शिक्षा और अंत में लोकतांत्रिक नागरिकता के आदर्शों का प्रारंभ। मूल शिक्षा के अंतर्गत गांधी शिक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। इस पुस्तिका में बुनियादी शिक्षा की योजना का सारांश है। निजी और सामुदायिक सफाई से जुड़ी गतिविधियां मूल स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए शिक्षा बच्चों के मन में अव्यावहारिक विचारों को भरना नहीं है, यह अनिवार्य रूप से उन्हें अच्छी आदतों में प्रशिक्षण दे रहा है। रोज़ाना अनुभव है कि हर बच्चे को नियमित रूप से सुबह निकलना होता है, दांत, नाक, आँखों की सफाई करनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम, स्नान करना चाहिए, कपड़े धोना और अन्य दैनिक गतिविधियों का इस्तेमाल शिक्षण के लिए और साथ ही अन्य सारी आदतों का उपदेश। हमारी शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आया है। मस्तिष्क को हाथ से शिक्षित किया जाना चाहिए। जो लोग अपनी हाथों को प्रशिक्षित नहीं करते हैं वे शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में संगीत की कमी के माध्यम से जाते हैं, उन्हें सही विकल्प नहीं माना जाता है। एक शिक्षा जो हमें अच्छे और बुरे के बीच में भेदभाव न करे, एक को आत्मसात करने और दूसरों को छोड़ देना, ये मिथ्या नाम है। ये विचार जो है गांधी जी के थे। तो दोस्तों आज हमने वर्धा योजना के विषय में पढ़ा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।